खबर रायबरेली से है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज चौथे दिन के भ्रमण कार्यक्रम में मुंशीगंज स्थित शहीद स्मारक पहुंची, जहां पर 1921 में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रियंका ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि ये दूसरा जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता रहा है। इस दौरान मीडिया के सवालों का भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विषय में अनगढ़ बातें करती रही है। पहले वो कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लें, उसके बाद बात करें। स्मृति ईरानी के इस आरोप पर प्रियंका और साथी राहुल कांग्रेस मुद्दों पर बात नहीं करती। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, कांग्रेस ही मुद्दों पर बात करती है, बीजेपी मुद्दों से भटकाती है। मोदी लगातार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें आ रही हैं। मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। और राहुल जी और अखिलेश जी को शहजादे कह रहे हैं। दीदी स्मृति ईरानी कह रही है कि मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कि कोई भी खड़े हो जाएं और हमारा प्रवक्ता खड़ा हो जाएगा, बीजेपी का मुद्दों पे बात करें। मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। एकदम झूठ है ये। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है। दीदी इंडिया कांग्रेस भी करेंगे। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि कांग्रेस शहादत के नाम पर आ पा रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? इंडिया गठबंधन के पीएम दावेदार का इंडिया गठबंधन ने कह दिया है बहुत बार, सब नेताओं ने कहा है कि ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो सब इकट्ठे बैठ के तय करेंगे। एक परिवार की शहादत पर दे दिया बीजेपी ने, जिसमें आपने बात पूछ ली, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के हैं, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनका जनता के जीवन नीचे करो यार, तुम लोग नीचे कर रही, हम ऊपर उठाओ, हम नीचे करिए। सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप, ठीक है, ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं का ताल्लुक है जनता को, मतलब आज किस चीज से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं, आपके भाषणों में आप उसी चीज पे अटके हुए ना। जी मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है तेलंगाना के चुनाव में, ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। प्रियंका जी, आप रायबरेली को लेकर परिवार ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार जो और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी जुमले हैं। आप जब परिवार की शहादत की बात करते हैं तो बीजेपी कहती है कि आप शहादत के नाम पर वोट मांग रही परिवार के। बीजेपी कहती है कि आप परिवार की शहादत के नाम पर वोट मांग रही लोगों के, आपके परिवार में जिस तरीके से जो शहादत हुई। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी?
मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं?